कि आज हो गई है 8 फरवरी। मुझे नहीं पता कि आज रोज़ डे है या प्रपोज़ डे है। बस मुझे एक ही चीज़ पता है कि आज वो डे है जिस दिन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि आपका नीट का पेपर 3 मई को ही होने वाला है। अगर कुछ लोगों को 1-2% लोगों को शक था कि 3 मई को शायद ना हो, क्योंकि बहुत पहले हो गया ना, इस बार जो संडे है वो काफ़ी मई के बिल्कुल ही बिगिनिंग में आ गया। हो सकता है नेक्स्ट संडे हो जाए। तो भई ये तो श्योर है कि आपका पेपर 3 मई को ही होगा। तो अभी आपके बहुत कम दिन बाकी हैं, 80-85 डेज़ ही बाकी हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। अगर आप अब भी य स्टक हो कि क्या करें, कैसे करें, मैंने सब पढ़ा था, मेरे को सब भूल गया, कैसे रिवीजन करूँ? अरे मेरे तो बैकलॉग ही नहीं कंप्लीट हो रहे, मेरा तो सारा सिलेबस ये पेंडिंग है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। देन डोंट वरी, मैं आई कैन गारंटी योर सिलेक्शन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बस जो मैं कहूँ आपको वही करना है, उसी दिन करना है, डिले नहीं करना, इसकी कोई भी बैकलॉग जो है आपने अकोमोडेट नहीं करनी। सो आई हैव मेड अ प्लानर। मैंने प्लानर बनाया है और इस प्लानर के अकॉर्डिंग आप अपना जो सिलेबस है प्लस रिवीजन, सिलेबस प्लस रिवीजन और प्लस अ नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ टेस्ट जो है, आप क्या है 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो और जैसे भी आप रिवीजन करना चाहें आप कर सकते हो। आपके पास फिर भी 20-22 दिन होंगे। तो आप इस प्लान के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। तो अब काम करना क्या है आपको? क्या करना है? तो मैं आपको रोज़ अपडेट करूँगी कि आपको आज के टास्क्स ये हैं और रात को आपको मेरी वीडियो के पा वापस आना है मेरी मेरी वीडियो के ऊपर और वापस आपने आके सोने से पहले कमेंट करना है कि हाँ भई, मेरे ये टास्क्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके? तो मैं आप जो वीडियो है रोज़ रात को अपलोड करूँगी या फिर सुबह अपलोड करूँगी। अगर मैंने आज रात को अपलोड किया कोई भी वीडियो तो आपको वो सारे टास्क्स जो मैंने उस वीडियो में बताए होंगे, शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ मैं, ठीक है? जो भी मैंने टास्क्स आपको उस पर्टिकुलर शॉर्ट में बताए होंगे वो आपको नेक्स्ट डे करने हैं, ठीक है? अगर मैंने सुबह अपलोड की तो वो उसी दिन करने हैं। अगर मैंने रात को अपलोड की, आई विल ट्राई टू कि मैं रात को ही अपलोड करूँ जो भी पर्टिकुलर शॉर्ट है। और आप नेक्स्ट डे क्या है, सुबह से आप जितने भी बजे उठते हो, सुबह से आपने रात तक वो टास्क पूरे कंप्लीट करने हैं। उनमें टास्क्स क्या होंगे? आपका एक बायोलॉजी का, एक फिज़िक्स का, एक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा एंड कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट का आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो भी आप मुझे शॉर्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो कि भई हमारे पास तो ये टेस्ट नहीं है, आप इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको पीडीएफ भी उस टेस्ट का प्रोवाइड कर दूँगी। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत शिद्दत से मुझे फ़ॉलो करना है एंड आई कैन गारंटी योर सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन अभी भी कहीं नहीं गया। अगर आप अभी भी स्टक हो, कन्फ्यूज़्ड हो, बिल्कुल मतलब पता नहीं लग रहा कि आप क्या करें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज का टास्क मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बाकी रोज़ शॉर्ट आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे 1 दिन का शॉर्ट, तो आपके उस दिन के टास्क्स जो है वो मिस हो जाएँगे। तो आपका जो अ, टास्क है, जो आपका गोल है, वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आए, आपका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो, टाइम से आपके बहुत सारे टेस्ट हो जाएँ, टाइम से रिवीजन हो। रोज़ टास्क में मैं क्या-क्या इंक्लूडेड होगा, आपको इन ये आज टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मतलब इनको पढ़ना है, इनके नोट्स को रिवाइज़ अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार भी वन शॉट देखिए, उसका मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, सब इंक्लूडेड है इस प्लानर में, सब। अगर आपने वन शॉट नहीं देखना, डिटेल लेक्चर भी देखना है, तो वो भी इंक्लूडेड है, आप वो भी कर सकते हो इस प्लानर से। ये प्लानर इतना ज़्यादा वो है ना, और आपका ये सब आज आप शुरू करिए, 15th 10 टू 15th ऑफ अप्रैल तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डिटेल लेक्चर भी देख रहे हो, डिटेल लेक्चर भी उन टॉपिक्स के कंप्लीट हो जाएँगे। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एक बार सभी टॉपिक्स की उसके बीच में ही, और आप उनके काफ़ी सारे टेस्ट भी दे चुके होंगे। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी दिन आपको मिस आउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आज के आपको टास्क बता देती हूँ। आज आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर को जो है, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर की आपने वन शॉट देख लेना है, क्योंकि बायोलॉजी का डिटेल लेक्चर देखने की इतनी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिटेल लेक्चर में क्या होता है, थोड़ी बाहर से ही नॉलेज होती है, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग ही भी देख रहे हो आप यूट्यूब पे, ठीक है? वो भी बहुत होगी इसके लिए, बायोलॉजी के लिए तो, राइट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आपको देखना है, डिटेल लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो, मगर बायोलॉजी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? वन शॉट देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना बायो के लिए, बस। अगर आपको ऑलरेडी वो टॉपिक की काफ़ी नॉलेज है और आपको एनसीईआरटी समझ में आती है, तो सीधा एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? तो आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वन शॉट भी देख सकते हैं। एंड सेकंड जो आपका आज फिज़िक्स का टास्क जो है वो आपको लॉज़ ऑफ मोशन को करना है। लॉज़ ऑफ मोशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप पहली बार, बिल्कुल भी पहली बार कर रहे हो, तो आज आप लॉज़ ऑफ मोशन छोड़ दीजिए। फिज़िक्स वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलर लॉज़ ऑफ मोशन, वो मैं आपको बाद में कह दूँगी, ठीक है? बाद में हम देख लेंगे उस टॉपिक को, ठीक है? क्योंकि आप अगर आप लॉज़ ऑफ मोशन आज छोड़ रहे हो, तो बायो की ये जो यूनिट है, यूनिट 2, ये आप पूरी आज कंप्लीट करोगे। नहीं तो आप लॉज़ ऑफ मोशन आज करोगे, मगर अगर आपको है कि मेरे को तो लॉज़ ऑफ मोशन बिल्कुल ही नहीं आता, तो आज लॉज़ ऑफ मोशन मत कीजिएगा। बायो की ये यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, एकदम चाट डालिए इसको, ठीक है? तो आज का इतना ही टास्क है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गया है आज, ठीक है? इतना ही टास्क है, 4:30 हो चुके हैं, आपको रात तक ये सब करना है, ठीक है?
तो मिलते हैं, शॉर्ट में मिलेंगे, अब शॉर्ट्स में ही मिला करेंगे। शॉर्ट्स में मैं आपको टास्क बताऊँगी, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर जो भी मैं उस दिन टेस्ट दे रही होंगी, टेस्ट जो भी शॉर्ट में बताया होगा, अगर आपको उसका पीडीएफ भी चाहिए होगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगी। वो भी मैं आपको किसी न किसी तरीके से तो प्रोवाइड कर दिया ही करूँगी। सो घबराने का नहीं, बस काम करने का। इस टाइम आप जितना समझोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितना सिलेबस, अगर सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस भी पड़ा है, वो भी इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।